बच्चों जय हिंद। आप सबका मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बीएल में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों आज का सवाल समांतर श्रेणी से है और सवाल है श्रेणी 76, 72, 68, 64 डॉट 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 का कौन सा पद शून्य है। तो बच्चों क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी आने वाली मैथमेटिकल इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको प्राप्त हो सके। चलिए बच्चों क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो सवाल हमारे कह रहा है श्रेणी 76, 72, 68, 64 डॉट 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 कौन सा पद शून्य है। यहाँ हम मानते हैं माना एनवा पद शून्य है, माना एनवा पद जिसको कि हम एन से लिखते हैं वो है शून्य। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दिया है प्रथम पद ए इक्वल टू वो क्या है 76 है, वो लिख लेते हैं। और सारबंतर डी क्या है, सारबंतर डी बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी 72 माइनस 76 घटाएं क्या आएगा, क्योंकि 76 बड़ा है माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा और आएगा 4। तो इस तरह से डी इक्वल टू आपका 4 आया और जो है ए इक्वल टू आया आपका 76। ठीक है, चूंकि ए एन इक्वल टू समांतर श्रेणी का जो एक जनरल टर्म होता है ए एन, वो होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये व्यापक फार्मूला है एन पद का समांतर श्रेणी के। अब हम यहाँ ए एन है हमारा 0 कह रहा है, 0 रख देते हैं, और ए यानी प्रथम पद जो है 76 वो रख देते हैं। एन निकालना है हमें, और डी जो है हमारा वो है -4 इंटू -4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 इक्वल टू 76, अब ये माइनस इंटू प्लस आपका माइनस हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 4, 76 माइनस 4 गुणा इसके अंदर करेंगे तो 4n आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4 आ जाएगा। तो अब जो है आपका ये हो गया 4 और 76 80 हो गया, माइनस 4n, ये आपका 0 बराबर है। ठीक है ना, 4n को लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया तो 4n इक्वल टू जो आपका होगा वो 80 आया, यानी कि n इक्वल टू 80 बटे 4, 4 से भाग दिया 80 में तो आया ये 20 बार, यानी कि जो हमारा 20वां पद है। तो आंसर जो हुआ हमारा कह रहा है कौन सा पद शून्य हो कह रहा है। तो इस तरह से जो आंसर आया, अतः 20वां पद शून्य होगा। बच्चों ये रहा इस सवाल का आंसर। बच्चों दूसरा सवाल है श्रेणी 4, 9, 14, 19 डॉट 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 का कौन सा पद 104 है। तो बच्चों ये सवाल भी पहले की ही तरह है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ मानते कर रहा है कौन सा पद है 104 है, तो मानते हैं माना n पद 104 है, माना n पद ए एन इक्वल टू 104। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है सीरीज में, इस सीक्वेंस में दिया हुआ है ए यानी प्रथम पद बराबर 4 और डी हम निकालेंगे द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी कि 9 माइनस 4 आपका आएगा 5। ठीक ना, ये आपके निकल आए ए और डी निकल आया। अब कह रहा है कौन सा पद 104 है, तो चूंकि जो हमारा व्यापक पद होता है एन पद का व्यापक फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका प्रयोग करेंगे। ए एन हमारा 104 है, इसको रखते हैं, ए यानी प्रथम पद हमारा 4 है प्लस एन हमें निकालना है एन माइनस 1 इंटू डी, डी जो है 5 आया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 का गुणा अंदर किया इसके 5n, यहाँ पे -5, तो आपका जो आया ये 5 में 4 निकल गया -1 प्लस 5n। ठीक है ना, 104 बराबर कितना। अब इस 1 को जो है, इस 1 को इधर ले लेंगे तो आपका 104 प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 5n, इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 105 इक्वल टू 5n। तो हमारा इस तरह से हमारा n इक्वल टू जो होगा 105 डिवाइडेड बाई ये 5। ठीक है, इसका भाग दिया 5 का, इसमें
5 दूनी 10, 5 का 5 आया 21, तो n जो है हमारा 21 आया। इस तरह से हमारा जो 104 जो पद है वो कौन सा पद है, वो 21वां पद है। अतः आंसर में हमारा आया, अतः 20वां पद है, सॉरी 21वां पद है 104 होगा। बच्चों ये रहा इस सवाल का आंसर। इस वीडियो के दोनों ही सवाल आप लोग कैसे लगे मुझे बताएं। यदि अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।